4। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाए। Even the wise are confused about what is action and what is inaction. Therefore, I shall tell you the truth about action and inaction, by knowing which you shall be liberated from the bondage. कर्मणो ह्यापि बोध्यं बोध्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। It is necessary to know what is the right action, what is wrong action, and what is inaction, because mysterious are the ways of action. कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। The one who sees inaction in action and action in inaction is wise among men. He is a yogi and doer of all actions. Yogi, one who is established in yoga. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधः। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। The wise men call him a sage, whose actions are completely free from desires and resolutions, and whose actions are purified by the fire of wisdom. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता।
A person having surrendered his attachment to the fruits of action and being ever content and independent of everything in the world, he is not bound by action, even after being fully engaged in it.